आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष कोदारा। खबर जालोर से है, जहां जालोर जिले के थावला गांव में नवसर्जित ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड थावला में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पूरी कार्यकारिणी का निर्विरोध चयन हुआ है। अध्यक्ष पद पर लालाराम चौधरी, उपाध्यक्ष के रूप में दिनेश सिंह पुरोहित तथा सभी कार्यकारिणी सदस्य बिना किसी विरोध के चुने गए हैं। गाँव में इस निर्णय के बाद उत्साह और खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विश्वास का चयन है। ग्रामीणों की एकजुटता दिखाते हुए सर्वसम्मति से नेतृत्व तय किया गया है। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालाराम चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि किसानों को खाद, बीज और सहकारिता से जुड़ी किसी भी योजना में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। वहीं उन्होंने सरकार की सभी सहकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों पर पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचाए जाने का वादा किया है। इसी के साथ ही अध्यक्ष ने आगामी होली पर्व की सभी समस्त ग्रामवासियों को शुभकामनाएं दी है और आपसी भाईचारे, सौहार्द और विकास की भावना को बनाए रखने की अपील की है। जालोर से थावला गांव से यह तस्वीर बताती है कि जब गांव एकजुट होता है तो विकास की नई राहें खुद बन जाती हैं। आइए दिखाते हैं आपको जालोर से सोहन बाघेला की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन बाघेला। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो कि अपने परिचय के कोई मोहताज नहीं है। तो इसी कड़ी के साथ बात कर लेते हैं जालोर जिले की पंचायत समिति आहोर और उसके अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति थावला, जो कि अभी नवसर्जित बनी है हरजी से निकलकर। तो यहाँ के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमान लालाराम जी चौधरी, इनसे हम वार्तालाप करते हैं, इनसे परिचय पूछेंगे इनका और उसके बाद में करते हैं समिति के बाद क्योंकि अभी इनका नया चुनाव हुआ है, नवगठित सोसाइटी बनी है। तो हुकम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत है आपका जी। तो हुकम, सबसे पहले तो आपका थोड़ा परिचय दीजिए साहब। हमारा नाम लालाराम भूमा जी चौधरी हैं जी। यहाँ का ही हूँ जी। और खेती बाड़ी का कामकाज है अपना। जी, वेरी गुड साहब। तो हुकम, आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में पहले थे या फिर पहली बार कोई पद पे आए? नहीं, कोई राजनीति में नहीं थे अपन। जी। अपना खेती बाड़ी के कामकाज है जी। पहली बार ये हुए। जी। और इसमें भी क्या है, सब गांव वालों ने जो मिल के जो सोसाइटी जो अध्यक्ष सुने ना जी, बिना कहने वोट करने के ऐसे निर्विरोध सुने, आपको निर्विरोध बनाया जी। वेरी गुड साहब। तो हम बात कर लेते हैं इसी कड़ी के साथ अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर आने वाले, आपने ये जो चुनाव फाइट किया है या फिर जनता ने आपको जो पदभार सौंपा है, अध्यक्ष पद का ताज पहनाया है, तो आपने ये यानी कि किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए किया है। जी, वेरी गुड साहब। तो हम बात कर लेते हैं अपने किसानों के हित की, क्योंकि देखा जाए तो भारत देश है जो कृषि प्रधान देश है। जी। जवान और किसान पे टिका हुआ है। जी सर। तभी कहावत में कहते हैं कि बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान। जी सर। तो बात करते हैं अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर किसानों के प्रति। तो सबसे पहले बात आती है खाद बीज को लेकर। अपने बात करते हैं अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति है जो नवगठित बनी है और सोसाइटी के अंदर लाइसेंस है या नहीं है, तो आपके क्या विचार रहते हैं? किसानों की जो समस्या होती है, यहाँ से दूर जाना पड़ता है किसानों को। आपकी जो थावला सोसाइटी है, यहाँ के किसानों को खाद बीज के प्रति बहुत सी समस्याएं आती है, तो आपके क्या विचार रहते हैं इसके ऊपर? हमारे विचार ये है कि अपना जो लाइसेंस है जी तो अच्छी बात है, और नहीं है तो जारी करवाना है जी। और खाद बीज अपने यहाँ मिलना चाहिए किसानों को जी। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। जी, ठीक है। आपके होते हुए आप ये समस्या का समाधान करवाओगे? करवाना ही है जी। ठीक है जी, वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं दूसरी अपने किसानों के प्रति। जैसे एक किसान की साख सीमा है जो 1.5 लाख के करीब है और उनको घटा के सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, उसके अंदर हिस्सा राशि भी काट लेते हैं। तो किसानों की समस्या का समाधान तो 20-22 हज़ार में होता नहीं है। तो इसके प्रति आपके क्या विचार रहते हैं साहब? अभी हमारे विचार तो ये है कि भाई किसानों को करीब कम से कम 50 हज़ार से ऊपरी पेमेंट मिलना चाहिए। जी जी। ठीक है। जैसे जमीन जी, जैसे जमीन ज्यादा है तो ज्यादा मिलना चाहिए और जैसे कम है तो कम मिलना चाहिए। बाकी मिलना चाहिए 50 हज़ार के ज्यादा ही मिलना चाहिए जी। वो हमारा विचार है जी। अभी आगे क्या होता है, हम तो हमें भी नए हैं जी। आपके खूब प्रयास रहेंगे, प्रयास करेंगे जी कि भाई जितना ज्यादा हो जितना किसानों को ज्यादा मिले जी। वेरी गुड सर। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर। जैसे कि कहा जाता है, यानी कि देखने में आती है कि जो सोसाइटियाँ, कई चुनिंदा सोसाइटियाँ, क्या लमसम सोसाइटियों की बात कर ली जाए तो हर समिति के अंदर कृषि यंत्र पाए जाते हैं। जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, रोटावेटर, बिजाई मशीन, तवी, हैरो वगैरह सब होते हैं।
तो अपनी समिति नवगठित हुई है, तो इसके प्रति आपके क्या विचार रहते हैं? जैसे कि कोई किसान, गरीब किसान है, 1 हेक्टेयर से कम उसकी जमीन है, वो यानी कि कृषि यंत्र लाने में सक्षम नहीं है, तो सोसाइटी पे भाड़े पे ले जाके अपना जीवन यापन कर सकता है और सोसाइटी का जो क्या है कि एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके क्या विचार रहते हैं साहब? अभी ये देखो, अभी तो नए नए हैं हम भी, तो इसका प्रयास करेंगे जी, जितना भी जल्दी होगा उतना मतलब लाने के लिए मतलब प्रयास करेंगे जी, ठीक है ना जी। जी, इसमें भूमिका होगी अपनी जी, मेन भूमिका रहेगी आप जी साहब, बढ़िया बात है। तो साहब हुक्म बात कर लेते हैं अपने ग्राम सेवा के सहकारी समिति के अंदर। आपको यहाँ की जनता ने जो जीत का ताज सौंपा है, तो आप अपने प्रति कोई और क्या विचार रखना चाहते हो किसानों के आगे? हमारा तो किसानों के प्रति यही मतलब विचार है कि भाई उनका काम यहाँ गांव में होना चाहिए जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है जी, नहीं तो फिर यहाँ से भी हर चीज जाना पड़ता है, वहाँ से मतलब एक बार काम नहीं होता, दूसरी बार जाना पड़ता है जी, और खाद बीज के लिए भी मतलब कहीं कहीं मतलब घूमना पड़ता है और पैसा दे के भी चीज नहीं मिलती है जी, ठीक है ना। तो हमारा विचार यही है किसानों के प्रति कहना कि मतलब यहाँ का काम यहाँ हो जाए जी, थावड़ा का काम थावड़ा में हो जाए, ये विचार है। वेरी गुड साहब। तो यहाँ की जनता ने हुक्म आपको ये जो जीत का ताज सौंपा है, और आने वाले इस होली पर्व पे हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना जनता का क्या धन्यवाद देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? तो हुक्म बात कर लेते हैं अपने 2026 का जो चुनाव है, जो होली पर्व आ रहा है, यहाँ की जनता ने आपको जीत का ताज सौंपा है, तो आपके क्या विचार रहते हैं जनता के प्रति? हमारा विचार यही है साहब कि हमारे को जो इस थावड़ा ग्रामीण ने मतलब जो अध्यक्ष पद का मतलब जो दिया है दर्जा, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आपको जी, ठीक है ना, और होली का वगैरह मतलब धन्यवाद देता हूँ जी, ठीक है ना जी, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जी, नमस्कार जी साहब। तो ये थे हमारे साथ लाला राम जी चौधरी, जिन्होंने अपनी जो समस्या थी वो बताई है। क्यों अभी तो नवगठित पंचायत ग्राम सेवा सहकारी बनी है, और जैसे जैसे धीरे धीरे सब कुछ समिति के अंदर लाने के इनके प्रयास रहेंगे, किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए इनकी मेन भूमिका रहेगी। तो थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जो आपने हमारे को कीमती टाइम। थैंक यू साहब, थैंक यू।